डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू CS क्रक्स। ऑपरेटिंग सिस्टम सीरीज़ में हम डिस्कशन कर रहे हैं डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स पर, जहां आज की इस वीडियो में हम लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को कवर करने जा रहे हैं। बेसिकली जो लुक एल्गोरिदम है ये स्कैन एल्गोरिदम ही की तरह काम करता है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है, उसको हमें देखना है। एक प्रॉब्लम है जो हमें स्कैन एल्गोरिदम में फेस करना पड़ रहा था, वो प्रॉब्लम था एक्स्ट्रा ट्रैक मूवमेंट्स का। वो लुक एल्गोरिदम जो है उस प्रॉब्लम को ख़त्म करता है। तो इसकी पूरी कहानी को समझते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं एक क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन हमें गिवन है, सबसे पहले नंबर पर हमें नंबर ऑफ ट्रैक्स गिवन है, 0 से 199 तक टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्स हैं हमारे पास। उसके बाद रिक्वेस्ट क्यू हमें गिवन है। रिक्वेस्ट क्यू क्या होता है? बेसिकली जब कोई भी प्रोसेस इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट डालता है तो जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है वो उन सभी रिक्वेस्ट को मैप करता है और उनकी एक क्यू जनरेट करता है। और ये जो नंबर्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली ट्रैक नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक प्रोसेस है, जो पहला प्रोसेस है उसको ट्रैक नंबर 98 से डाटा को रीड करना है, अगले को ट्रैक नंबर 183 से डाटा को रीड करना है। तो ये सारे क्या हैं? ये रिक्वेस्ट हैं फॉर ट्रैक नंबर्स। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है करंट पोजीशन ऑफ रीड राइट हेड। हमें गिवन है कि करंटली हमारा जो रीड राइट हेड है वो है ट्रैक नंबर 53 पर, और उसके साथ हमें डायरेक्शन गिवन है कि वो मूव कर रहा है अपवर्ड। अगर आपको डायरेक्शन गिवन होगी डाउनवर्ड तो आपने उसके मुताबिक सॉल्व करना है क्वेश्चन को। अगर ऐसा हो, समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि आपको डायरेक्शन गिवन नहीं है। डायरेक्शन तो ज़रूरी है लुक एल्गोरिदम के लिए। तो अगर आपको डायरेक्शन गिवन नहीं है तो जब आप सॉल्व करो आप वहाँ पर मेंशन कर दो कि हमारा ट्रैक जो है ये अपवर्ड मूव कर रहा है, और उसी तरह से आप उसको सॉल्व करो। या आप वहाँ पर मेंशन कर दो कि जो हमारा रीड राइट हेड है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, आप उसको मेंशन करो और साथ में क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। वो आपकी मर्ज़ी है, आप उसको किसी भी तरीके से जो है वो सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपने आंसर में उसको मेंशन ज़रूर कर देना है। ठीक हो गया कि रीड राइट हेड जो है वो अपवर्ड मूव कर रहा है या डाउनवर्ड मूव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। तो इसके थोड़े से आइडिया को समझते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास डिस्क है, उसमें 0 से 199 तक नंबर ऑफ ट्रैक्स हैं जो कि हैं 200। करंटली जो रीड राइट हेड है वो पड़ा हुआ है ट्रैक नंबर 53 पर। अब लुक का जो बेसिक आइडिया है वो ये है, बिल्कुल स्कैन ही की तरह। लुक का जो आइडिया वो कहता है कि आपको जो दी हुई डायरेक्शन है उसमें मूव करना है। किसको? रीड राइट हेड को। वो 1 बाय 1 सभी जो ट्रैक्स हैं वो उनसे होता हुआ जाएगा लास्ट रिक्वेस्ट तक। जो भी उसको रिक्वेस्ट मिलेंगी रास्ते में, जो भी ट्रैक्स नंबर जिनकी रिक्वेस्ट आई हुई होगी उसको वो सर्विस करता हुआ जाएगा, बट वो लास्ट ट्रैक नंबर तक नहीं जाएगा, वो जाएगा लास्ट रिक्वेस्ट वाला जो ट्रैक नंबर है वहाँ तक। फॉर एग्जांपल अगर इस रिक्वेस्ट क्यू को हम देखें तो यहाँ पर जो लास्ट हमारे पास रिक्वेस्ट है वो है फॉर 183 ट्रैक नंबर। तो ये जो रीड राइट हेड है ये 53, 54 सो ऑन कहाँ तक गया? 183 तक। जो ये एक्स्ट्रा मूवमेंट्स कर रहा था 199 तक वो इसने नहीं करनी। फिर ये आएगा वापस, अपना जो डायरेक्शन है उसको चेंज करेगा और सभी जो ट्रैक्स हैं वहाँ पर से होता हुआ जहाँ पर भी जिस ट्रैक नंबर की भी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट इसको मिलेगी उसको सर्विस करेगा और पहुँच जाएगा वापस लास्ट रिक्वेस्ट तक। ठीक है, इसको 0 तक नहीं आना, इसको लास्ट रिक्वेस्ट तक आना है। और कुछ इसी तरह से ये काम करता है। जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आइडिया मज़ीद अच्छे से हमें समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कुछ इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमको ड्रॉ करना होती है। 0 से 199 तक जो हमारे पास ट्रैक नंबर्स दिए हुए हैं उनको हमने मेंशन कर लिया। उसके बाद हमको सबसे पहले नंबर पर मेंशन करना है करंट पोजीशन ऑफ रीड राइट हेड जो कि है 53, और उसके बाद जितनी भी हमारे पास नंबर ऑफ रिक्वेस्ट हैं ट्रैक नंबर्स उनको इस लाइन के मुताबिक हमको यहाँ पर लिख लेना है। अगर आप लिख लोगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसका एक और मेथड ये भी है कि आप जैसे जैसे मूव करते जाते हो वैसे वैसे नंबर्स लगाते जाते हो, तो आपको वहाँ पर बार बार देखना पड़ता है लिस्ट को, वहाँ पर एरर के चांसेस ज़्यादा हैं। तो बेहतर यही है कि आप क्या करो, ये जितने भी रिक्वेस्ट के नंबर आपको दिए हुए हैं जो कि ट्रैक नंबर्स ही हैं उनको आप पहले मेंशन कर लो, जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो अब इसका जो मेथड है हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट को सर्विस करने जा रहे हैं।
यूजिंग लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो ये कहता है कि आपका जो रीड राइट हेड है वो करंटली पड़ा हुआ है 53 ट्रैक नंबर पर और आपको अपवर्ड मूव करना है। तो सबसे पहले नंबर पर जो 65 नंबर पर रिक्वेस्ट है उसको जो है वो सर्विस किया जाएगा। तो कैलकुलेशंस हम यहाँ पर जो है वो डायरेक्टली लिखते जाते हैं, साथ साथ आप एंड पर इकट्ठा भी कर सकते हो डायरेक्शन वाइज, जो कि एक इजी मेथड है, लेकिन ये भी एक अच्छा मेथड, आप ऐसे भी कर सकते हो 65 माइनस 53, जिससे हम जो है इन कैलकुलेशन से जो टोटल नंबर ऑफ ट्रैक मूवमेंट्स हैं उनको काउंट करेंगे। उसके बाद फिर उसको मिला 70 ट्रैक नंबर पर इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट, उसको सर्विस किया। 70 माइनस 65, हमेशा बड़े नंबर से छोटे नंबर को हमको जो है वो माइनस करना है, छोटे से बड़े को नहीं करना है, इस बात को याद रखना है। उसके बाद जो है वो 98 को सर्विस किया, तो यहाँ पर आ गया जी 98 माइनस 70। इसी तरह से एक ही डायरेक्शन में जो रीड राइट हेड है वो मूव कर रहा है और जो रिक्वेस्ट उसको मिलती जा रही हैं उनको वो सर्विस करता जा रहा है। नेक्स्ट 122 को सर्विस किया है, इसमें से माइनस कर देंगे 98 को। इसके बाद जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट है वो है फॉर 124 ट्रैक नंबर, तो इसको सर्विस किया, इसको हम ऐड कर लेते हैं 124 माइनस 122। और फाइनली जो है जो लास्ट रिक्वेस्ट है वो है फॉर ट्रैक नंबर 183, तो ट्रैक नंबर 183 पर जो रिक्वेस्ट है उसको सर्विस किया गया। इसको भी यहाँ पर कैलकुलेशन में ऐड कर लेते हैं 183 माइनस 124। अब क्या होगा, अब ये जो रीड राइट हेड है इसको स्कैन एल्गोरिदम में लास्ट ट्रैक नंबर तक जाना होता था, लेकिन जो लुक एल्गोरिदम है ये बोलता है कि आप ये एक्स्ट्रा मूवमेंट्स नहीं करो, जो लास्ट रिक्वेस्ट आपके पास है सिर्फ वहां तक रीड राइट हेड मूव करेगा और यहां से वो क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। मेन कॉन्सेप्ट ये है। तो ये जो एक्स्ट्रा मूवमेंट्स हैं जो स्कैन एल्गोरिदम में हो रही थी वो यहाँ पर नहीं हो रही। तो यहाँ पर जब लास्ट रिक्वेस्ट को सर्विस कर दिया गया तो जो रीड राइट हेड है वो यहाँ से अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। डायरेक्शन को चेंज किया तो इसको वापसी पर 41 नंबर पर जो रिक्वेस्ट है इसको सर्विस करना है। तो उसने क्या किया जी, 41 को यहाँ से क्या किया, सर्विस किया। तो इसको भी हम ऐड कर लेते हैं, प्लस 183 माइनस 41, ठीक हो गया जी। उसके बाद जो नेक्स्ट उसको मिलती है रिक्वेस्ट वो है फॉर ट्रैक नंबर 14, तो ट्रैक नंबर 14 जो है उसको भी यहाँ पर सर्विस कर लिया गया। इसको भी ऐड कर लेते हैं, प्लस 41 माइनस 14। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो ये जो 14 है ये लास्ट रिक्वेस्ट है। अब इसको ज़ीरो के पास नहीं जाना क्योंकि ये लास्ट रिक्वेस्ट क्या है, यही 14 है, तो यहीं तक ये रहेगा। और सिंपल कुछ इस मेथड के ज़रिए लुक एल्गोरिदम जो है वो सर्विस करता है सभी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट को। हाँ, अगर ऐसा है कि डायरेक्शन चेंज है, फॉर एग्जांपल 53 के साथ आपको बताया गया है कि वो डाउनवर्ड जो है आपका जो ट्रैक है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो सिंपल आपको क्या करना था, जैसे मैं यहाँ पर अगर ड्रॉ कर लूँ कुछ इस तरह से, अगर ये है 53 फॉर एग्जांपल 199 और ये है 0, तो ये क्या करता, ये यहाँ से इस साइड पर मूव करता। लास्ट रिक्वेस्ट इसको कौन सी मिलती, 14 की, बाकी को करता आता 14 से, फिर ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देता रीड राइट हैंड, इसको 0 के पास नहीं जाना था। तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है लुक एल्गोरिदम में, जो एक्स्ट्रा मूवमेंट्स होती हैं वो हमें नहीं करना पड़ती। सिंपल फाइनली हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 299 टोटल जो है वो ट्रैक मूवमेंट्स हैं। आप इसको डायरेक्टली भी कवर कर सकते हो सिंपल डायरेक्शन वाइज, जैसे ये एक डायरेक्शन है, ये दूसरी डायरेक्शन है। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली कैलकुलेट करूं तो हम इस डायरेक्शन को जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखो 183 माइनस 53 पहली डायरेक्शन, और इसमें हमने प्लस कर देना दूसरी डायरेक्शन को। ये देखो यहाँ से डायरेक्शन जो है वो रीड राइट हेड चेंज कर रहा है। तो ये है 183 माइनस 14, 183 माइनस 14, इसका आंसर आएगा 299। तो ये सिंपल सा मेथड है, होपफुली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ आया होगा। तो ये जो लुक एल्गोरिदम है ये स्कैन से कुछ बेहतर है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ ट्रैक मूवमेंट्स हैं वो कम है एज कंपेयर्ड स्कैन एल्गोरिदम। तो वो होंगी भी सही क्योंकि जो एक्स्ट्रा मूवमेंट्स करना पड़ रही थी वो यहाँ पर क्या हो गई, वो ख़त्म हो गई।
तो होपफुली जो कॉन्सेप्ट है लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का वो आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास लुक एल्गोरिदम है इसमें मज़ीद क्या इंप्रूवमेंट की जा सकती हैं, जो कि है हमारे पास सी लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दूसरों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।